नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम जो है वो 19 तारीख और 20 तारीख का कंप्लीट जो है वो खत्म हो गया है। एक बार जल्दी से एनालिसिस कर लेते हैं पेपर का ओवरऑल पैटर्न क्या था और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जिसके बिहाफ में आप आने वाले टाइम पे मेंस की तैयारी को प्रॉपर कर सकते हैं। सबसे पहले आप जरा पेपर का पैटर्न देखिए। ये मैं बात कर रहा हूं 19 तारीख के। 19 तारीख के 4 शिफ्ट के एग्जाम, चारों ही आपके मॉडरेट लेवल के थे। बिल्कुल काफी हमने बदलाव भी देखे। कुछ कुछ पैटर्न नॉर्मली हमने इजीएस्ट पैटर्न में लास्ट ईयर देखा था, लेकिन इस बार हमें चीजें उतनी भी इजी नहीं समझ में आई। आप देख सकते हैं पहला शिफ्ट मॉडरेट एज लास्ट ईयर। सेकंड पे हमने क्वांट का पैटर्न थोड़ा सा लेंदी देखा था। थर्ड वाले में हमने इंग्लिश को लेवल अप देखा। ऐसा नहीं क्वांट भी इसमें लेवल अप था, लेकिन इंग्लिश का पैटर्न थोड़ा सा लेंदी हमें और देखने को मिला था। लास्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें 19 तारीख को की, तो यहाँ पे इंग्लिश भी लेवल अप था और क्वांट भी जो है वो एक हद तक लेंदी पेपर था, जिसमें बच्चों के जो अटेम्प्ट्स है, कॉमन जो अटेम्प्ट्स हैं, वो लगभग 17 से 20, 18 से 21 ऐसे अटेम्प्ट्स हो रहे थे 35 नंबर के पेपर में या फिर 30 नंबर के पेपर में। अब बात करते हैं 20 तारीख को। 20 तारीख को क्या हुआ? 20 तारीख को पहला शिफ्ट आपका मॉडरेट था। सेकंड शिफ्ट में हमने इंग्लिश का लेवल अप देखा। थर्ड शिफ्ट में भी हमने लेवल अप देखा कि हाँ भाई पैटर्न मॉडरेट था, और एज इट इज लास्ट शिफ्ट भी हमें ओवरऑल जो है वो मॉडरेट समझ में आई। अब एक बार इसको जो है वो ब्रेक थ्रू करते हैं कि ओवरऑल सब्जेक्ट आपके सेफ अटेम्प्ट्स क्या बन रहे थे जब आपने एग्जाम दिया था। देखिए 19 तारीख को जो पहला शिफ्ट हुआ था उसमें तीनों पैटर्न मॉडरेट थे, जिसमें इंग्लिश का जो गुड अटेम्प्ट्स, जो कॉमन अटेम्प्ट्स बच्चों का था, वो लगभग 22 से 24 का था। मैथ्स का लगभग 15 से 18 का था। इंग्लिश का 16 से 19 का था, और ओवरऑल जो अटेम्प्ट्स बन रहे थे वो लगभग 52 से 60 के करीब बन रहे थे। जब हमने इसका सेकंड शिफ्ट देखा तो हमने देखा कि इसमें इंग्लिश इंग्लिश जो है वो 18 से 20, जो आपका मैथ से 18 से 21, रीजनिंग जो है वो 24 से 26, और ओवरऑल जो अटेम्प्ट्स बन रहे थे वो लगभग 54 से 61 के अटेम्प्ट्स यहां पे बन रहे थे। अगले पे आ जाते हैं। जब हम थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो उसमें रीजनिंग 25 से 27 का अटेम्प्ट था। मैथ्स का 16 से 19 का अटेम्प्ट था 35 नंबर के पेपर में, और आपका जो इंग्लिश था वो लगभग 17 से 19 का अटेम्प्ट था। यानी टोटल जो मैं ओवरऑल कहूं गुड अटेम्प्ट क्या था थर्ड शिफ्ट का, तो वो लगभग 52 से 57 के करीब था। अब बात कर लेते हैं चौथे शिफ्ट की। चौथे शिफ्ट में रीजनिंग 23 से 26 का अटेम्प्ट था। मैथ्स का 14 से 18 का अटेम्प्ट था, और जो इंग्लिश का अटेम्प्ट था वो लगभग 16 से 20 का था। जो ओवरऑल हम अटेम्प्ट कहेंगे, सेफ अटेम्प्ट कहेंगे, जो है वो क्या कहते हैं लास्ट शिफ्ट का, वो लगभग 55 से 62 के करीब हमने यहाँ पे नंबर्स देखे हैं। ठीक है, ओके। 20 अक्टूबर को पहली शिफ्ट की बात करें, 24 से 27 का यहाँ पे एक गुड अटेम्प्ट सब मानेंगे। रीजनिंग में पैटर्न थोड़ा सा ईजी आया था, डुएबल मैनर में था। इसके अलावा न्यूमेरिकल पैटर्न 15 से 18 आप देख सकते हैं। 35 में से लगभग 18-19 अटेम्प्ट करना, यानी पेपर का लेवल क्या रहा होगा आप समझ सकते हैं। इंग्लिश यहाँ पे 17 से 20 आपके अटेम्प्ट थे। ओवरऑल जो अटेम्प्ट आपका बना था फर्स्ट शिफ्ट का, वो लगभग 54 से 62 के करीब हमने आज के पेपर में देखा। इसके बाद सेकेंड शिफ्ट की हम बात करें, रीजनिंग 23 से 27, मैथ्स का यहाँ पे 16 से 19, इंग्लिश का 18 से 21, और ओवरऑल जो अटेम्प्ट्स थे वो लगभग 55 से 64 के करीब एक गुड अटेम्प्ट्स यहाँ पे कॉमनली बच्चों के यहाँ पे बन रहे थे। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे थर्ड शिफ्ट की, तो रीजनिंग आया था लगभग 25 से 28 एक गुड अटेम्प्ट्स बन रहे थे। मैथ्स के 17 से 20 और इंग्लिश के 16 से 19। ओवरऑल जो आपके नंबर्स के अटेम्प्ट्स बन रहे थे वो लगभग 57 से लेके 68 के करीब जो है वो कॉमन बच्चों ने यहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगाई है। अब इसके बिहाफ पे हमने क्या किया, स्टूडेंट पोल करवाया। हमने एक कॉमन स्टूडेंट पोल करवाया, जहां पे हमने ये देखा कि एक कॉमन जो बच्चे हैं उनके एवरेज अटेम्प्ट्स जो है वो कितने आ रहे हैं। और जब इस पोल का हमने रिजल्ट देखा तो हमने यहां पे देखा कि लगभग जो एवरेज अटेम्प्ट्स हैं वो नियर अराउंड 55 के करीब जा रहे हैं, और मैक्सिमम जो नंबर्स हैं एवरेज अटेम्प्ट्स के वो लगभग 64 गए हैं। ऐसा नहीं है 68 70 भी लोगों ने किया है, बट जो एवरेज नंबर है वो लगभग 55 से 64 के करीब यहां पे बच्चों के दोनों दिन के शिफ्ट में बने हैं। अब देखिए जब हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ कुछ अलग अलग फैक्टर से मिलकर बनता है। जैसे एक फैक्टर होता है आपका ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल, एक वैकेंसी, एप्लीकेंट्स, इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन। अब देखिए जैसे हमने देखा है कि आज 2-3 शिफ्ट में ऐसा था कि रीजनिंग के अटेम्प्ट्स लगभग 26 प्लस जा रहे थे, 28 प्लस जा रहे थे। ऐसा 19 तारीख को नहीं हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन की एक प्रोसेस बिल्कुल होनी है। जब हम बात करेंगे वैकेंसी के, वैकेंसी लास्ट ईयर की तुलना में इस बार हमें नंबर के डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, तो ये आपको यहां पे एक बहुत बड़ा जो है वो फायदा करेगा। और एक चीज ध्यान रखिए, जब जब हम देखते हैं कि
वैकेंसीज का डिफरेंसेस होता है स्पेशली पीयू लेवल में, तो नंबर जो कट ऑफ के होते हैं वो स्लाइटली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लेकिन काफी हद तक थोड़ा सा कम हो जाते हैं, ठीक है। इस पे अगर आप जाएंगे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, मैंने आपको ये वीडियो किया था जहां मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर की तुलना में इस बार जो हमने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखे हैं उनकी भी संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे वैकेंसी वाइज हमारे लिए प्लस पॉइंट है, एप्लीकेंट्स वाइज प्लस पॉइंट है, नॉर्मलाइजेशन अगर मैं कहूं तो जिस तरह से आज रीजनिंग के हमें अटेम्प्ट्स देखने को मिले और जो हमने कल देखे हैं काफी हद तक मैं कहूं कि जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, तो यहां पे नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस भी बनेगी। तो अगर मैं इन सभी को मिला दूं और सभी को मिला के मैं आपसे कहूं कि एक कॉमन जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार 2024 में हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो वो नंबर आपके सामने है और वो नंबर आपका ये रहा। लगभग अगर मैं जनरल की बात करूं तो 53 से 56 जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, इन तीनों का कट ऑफ लगभग 53 से 56 के करीब हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम एसटी की बात करें तो लगभग हमें 45 के करीब एसटी का कट ऑफ यहां पे देखने को मिल सकता है, और जब हम एससी के कट ऑफ की बात करेंगे तो वो कट ऑफ लगभग 49 के करीब ये कट ऑफ देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये ओवरऑल आपके कट ऑफ के नंबर है, तो आप एक बार देख लीजिए क्या आप इन कट ऑफ में जो है वो वेरी कर रहे हैं। देखिए एक चीज और समझिए, मैंने आपको कल के वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, तो आप मेक श्योर करिए कि आपने एक्यूरेटली आंसर किया होगा। आप मेक श्योर करिए कि अगर आपने 60 क्वेश्चन लेट सपोज किए हैं तो आपकी एक्यूरेसी 90 प्लस जो है वो जरूर होनी चाहिए। सारे बच्चे जितने जो है क्या कहते हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप मुझे जरूर बताइएगा, चाहे कल का एग्जाम हो या आज का एग्जाम हो, आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने हुए हैं और आपने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में अटेम्प्ट कितने किए हैं और आपकी एक्यूरेसी जो है वो कितनी है। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि अगर मैंने 60 क्वेश्चन किए हैं तो सर मुझे ओवरऑल 2-3-4 क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, बट 55 से लेकर 56 तक के क्वेश्चन तो मेरे एकदम परफेक्ट बन रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। तो जिनके भी नंबर 53-56 के आसपास या इस डेटा के आसपास बन रहा है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर आने वाले टाइम पे मेंस की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए आने वाले टाइम पे आपके लिए थोड़ा सा चीजें चैलेंजिंग होंगी, क्यों? UIICL का नोटिफिकेशन है, इसके अलावा NISCL AO का मेंस है, नाबार्ड का आपका एग्जाम है, ECGC का एग्जाम लगा हुआ है, SBI PO SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो आपके पास बैक टू बैक एग्जाम्स है। अब आपको करना क्या है, आपको यहां पे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजी आपको क्या बनानी है? देखिए सबसे पहली चीज कि आपका एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए, सबसे पहली चीज एकदम इसको फॉलो करिए। इसके बाद पजल जो कि आपके रीजनिंग में बहुत अच्छा मार्क्स दिलवाता है, ये आपके लिए गेम चेंजर होगा अगर आपने इसको सही से समझना स्टार्ट कर दिया और कैसे एग्जाम में अप्रोच करते हैं, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो पजल आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, सेक्शनल टॉपिक मॉक आपको लगातार देने हैं। सिंप्लीफिकेशन, बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर हमने मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन किया और उसका लेवल इतना हाई था कि हम सॉल्व ही नहीं कर पाए, सर कैलकुलेशन ऐसा था जो हमसे बन ही नहीं पाया। तो कोशिश करें कि आप सेक्शनल टॉपिक को लगातार प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आपको एक्यूरेसी में बहुत फोकस करना है। देखिए स्पेशली जब हम पीयू लेवल के एग्जाम की बात करते हैं तो यहां पे स्पीड हो सकता है उतनी काम आपके ना आए, क्योंकि स्पीड वाले क्वेश्चन ज्यादा शायद आपको ना मिले, लेकिन अगर आपकी यहां पे एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो प्रॉपर क्वालिफाई कर लेंगे। फोकस करें अपनी एक्यूरेसी पे, ठीक है। इसके अलावा आपको ये समझना होगा कि जब कभी भी आप क्लरिकल या पीयू लेवल का एग्जाम देंगे तो पीयू लेवल का जो एग्जाम है वो थोड़ा टफ होगा, थोड़ा लेंदी होगा। अगर ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा तो आप बहुत काम माइंड से उस पेपर को प्रॉपर दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको हमेशा देखिए एक पैटर्न, हमेशा ये चीज कहा जाता है अगर आप पीयू का एग्जाम या क्लरिकल का एग्जाम दे रहे हैं तो हमेशा उन टॉपिक से स्टार्ट करिए जो आपसे बन रहे हैं। अगर आप रीजनिंग से रीजनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, ये सब पहले कर लें, इसके बाद आप पजल पे जाएं। ये सेम अप्रोच आपकी मैथ्स में होनी चाहिए, ये सेम अप्रोच आपकी जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। ये आपके मार्क्स बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेली आपको एक जो है वो प्रीलिम्स का मॉक देना ही देना है। कोशिश करें अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया है तो डेली एक मॉक आप जरूर दें, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं जो मैंने 4-5-6 बता दिए हैं इसमें ये मॉक की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत काम आएगी। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, आपके लिए स्पीड मैथ्स गेम चेंजर होगी। जितना ज्यादा आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, इन सभी की जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपके, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन की जो आपकी स्पीड है ये प्रीलिम्स में तो काम आती ही है, आपके मेंस में बहुत काम आती है, क्योंकि मेंस जो है वो डेप्थ एनालिसिस कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख गए तो उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन अगर आपने प्रीलिम्स में पढ़ रखी है तो मेंस में आपको इसका
काफी हेल्प मिल जाता है। इसलिए ये सारे पॉइंटर्स को जो है वो प्रॉपर याद रखिए, प्रॉपर आपको इसका फायदा मेंस एग्जाम में होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और, UIICL का आपका जो है वो नोटिफिकेशन आ गया है, इसका लेटेस्ट बैच हमने लॉन्च कर दिया है और इस बैच के साथ साथ हमने SBI PO SBI क्लर्क का भी बैच लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा हमने नाबार्ड का भी बैच यहां पे लॉन्च कर दिया है। ये सारे बैचेस आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे 2799 पे बैंक महापैक के अंदर मिल जाएंगे। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितना भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, RBI जितने बड़े नोटिफिकेशंस आएंगे और जो भी उसके बैचेस हम लॉन्च करेंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी 1 साल की फीस केवल और केवल 2799 रखी गई है। तो इसको आज के आज अवेल करके जितनी भी आपकी फर्दर स्टडीज हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर आप सीख सकते हैं। तो जरूर अवेल करें, अपनी पढ़ाई को प्रॉपर जारी करें और कोशिश करें कि 2024-2025 आपका सिलेक्शन ईयर जरूर बन जाए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट्स आप जरूर बताइएगा, अपनी एक्यूरेसी आप जरूर बताइएगा और सेक्शनल आपने अटेम्प्ट्स कितने किए हैं इसे भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।